क्यों देते हैं स्टाटस को, कौन देता है स्टाटस को, और स्टाटस को होने पर क्या प्रॉपर्टी बेची खरीदी जा सकती है, अगर बेचा गया या खरीदा गया क्या प्रॉपर्टी पे कोई असर आएगा उस पर। स्टाटस को होने के बावजूद अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो क्या आप क्रिमिनल केस के अंडर आएंगे, क्या आप पे चार्जेस लगेंगे, क्या आप थाने में जा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पार्टीशन सूट के बारे में। आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक समझते हैं, स्टाटस को। स्टाटस को क्यों दिया जाता है, कौन देता है और है क्या चीज ये स्टाटस को, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज वो समझते हैं। चीज तो स्टाटस को देता कौन है? स्टाटस को कोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी पे अगर डिस्प्यूट चल रहा हो, कोर्ट को लगे क्या इस प्रॉपर्टी पे आगे जाके कोई भी चेंजेस हो सकता है, उसकी नेचर, कैरेक्टर ये सब बदल सकता है, तो कोर्ट उस पे स्टाटस को प्रोवाइड करते हैं। स्टाटस को एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है इंग्लिश में। अगर मैं आपको स्टाटस का सिंपल मीनिंग बताऊं, स्टाटस को एक स्टे ऑर्डर है जो कोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर्टी का नेचर, कैरेक्टर या कुछ भी बदले ना, जैसे का वैसा पड़ा रहे। अगर कुछ काम भी चल रहा हो वैसे का वैसा पड़ा रहने के लिए कोर्ट के द्वारा पास की गई ऑर्डर को स्टाटस को ऑर्डर बोलते हैं। सीपीसी में स्टाटस को का एक एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है जो जहां पर डिफाइन हुआ हो कि स्टाटस को क्या है, लेकिन सीपीसी ऑर्डर 39 रूल वर्ल्ड 2 में रेस्ट्रेंट ऑर्डर का डिफिनेशन देता है, जिस पे कोर्ट के पास वो पावर है कि कोर्ट किसी को भी रेस्ट्रेन कर सकते हैं या किसी को भी रोक सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी सेल डीड वगैरह करने में, या कुछ भी हो जिसको कोर्ट रोक सकते हैं टेम्परेरी या परमानेंट स्टे देके। हर स्टाटस को ऑर्डर एक दूसरे से अलग होता है। बिना स्टाटस को ऑर्डर पढ़े कोई भी कंसेप्शन मत बनाइए। हर ऑर्डर में क्लियरली कोर्ट लिखते हैं इसकी क्या टर्म्स है, कंडीशंस है और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। हर केस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसको पढ़िए, उसके बाद ही समझिए कि स्टाटस को आपको किस ग्राउंड पे मिली है और क्यों मिली है, क्या है, उस पर क्लियरली लिखा रहता है। कुछ लोग ये भी एक मिसकंसेप्शन लेके बैठते हैं कि स्टाटस को है तो मतलब हर केस में स्टाटस को होता है, हर केस एक ही तरह का होता है। नहीं, ये गलत है, हर केस एक तरह का नहीं होता। कोर्ट अगर चाहे बस कोर्ट दे सकते हैं स्टाटस को, हर केस में ऑटोमेटिकली स्टाटस को नहीं होता। उसकी एक प्रोसेस है जो प्रोसेस को फॉलो करना रहता है। उस प्रोसेस के बाद कोर्ट जाके स्टाटस को प्रोवाइड करते हैं, तब जाके उस प्रॉपर्टी पे स्टे लगती है। अगर अपोजिट पार्टी जो डिफेंडेंट साइड में बोल रही हूँ, अगर वो स्टाटस का फॉलो ना करे और कोई प्रॉपर्टी बेच दे तो क्या उस पर केस हो सकती है? उस पे हाँ वायोलेशन केस हो सकता है, जिसके लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस वालों को कि कंस्ट्रक्शन रुकवाओ, और इसके खिलाफ कोई वारंट इशू करवा सकते हैं कोर्ट चाहें तो कर सकते हैं। आप उसके लिए कोर्ट पे जाके एक वायोलेशन केस फाइल करना होता है। स्टाटस को होते हुए क्या प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? स्टाटस को होते हुए नॉर्मली आप बिना परमिशन के प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। हाँ, अगर कोर्ट ने परमिट दिया है, कोर्ट की कोई क्लॉज है ऑर्डर में जिसको कोर्ट ने डिफाइन किया है कि इस हालत में आप बेच सकते हैं या कुछ, वो कोर्ट के ऑर्डर देख के पता लगेगा। हर केस में ऑर्डर अलग अलग होता है। बिना कोर्ट के ऑर्डर देखे आप ये नहीं बोल सकते कि बेचा या खरीदना सही होगा, नहीं। और पहली बात तो ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी के पास वो हक नहीं है, बस कोर्ट के पास वो हक है। कोर्ट चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। स्टाटस को कितने तरह के होते हैं? स्टाटस को दो तरह के हो सकते हैं, एक टेम्परेरी स्टाटस को, परमानेंट स्टाटस को। टेम्परेरी स्टाटस को केस के इनिशियल स्टेज पे प्रोवाइड होता है जो कि बस प्लेंटिफ का सुन के मिल जाता है। लेकिन टेम्परेरी स्टाटस को छोड़े एक और स्टाटस को है जो परमानेंट है। जो परमानेंट स्टाटस को बस प्लेंटिफ के लिए नहीं होता, दोनों साइड के सुनने के बाद, दोनों साइड को कोर्ट अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद कोर्ट को लगेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी पे स्टाटस को होनी चाहिए, किसके फेवर में होना चाहिए, क्या है, वो कोर्ट डिसाइड करके फिर बताते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे स्टाटस को टेम्परेरी लेकिन प्लेंटिफ के तरफ से होता है। नॉर्मली कोर्ट स्टाटस को ना प्लेंटिफ को देते हैं ना डिफेंडेंट को। कोर्ट नॉर्मली प्रॉपर्टी पे स्टाटस को लगाते हैं ताकि ना प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो टेम्परेरी स्टाटस को होती है जब कोर्ट को लगे कि हाँ इससे गलत इस्तेमाल कर रहा है डिफेंडेंट या प्लेंटिफ,
कोर्ट फिर उस हिसाब से प्लेंटिव या डिफेंडेंट के तरफ से कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट जो है वो प्लेंटिव को मिलेगा या डिफेंडेंट को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल केस में दोनों को ही रिस्ट्रेन कर दिया जाता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या सेल वगैरह उस प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है। सिविल सूट हम लोग फाइल करते हैं, उस पर अगर कोई भी चेंजेस हो रहा हो उसको नज़र रखते हुए वकील साहब आपको बोलते हैं आइए फाइल कर रहे हैं 3912, जो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 12 के अंडर आता है, जिसके लिए हम एक पिटीशन फाइल करते हैं। आप कोई भी वकील के पास जाएंगे, वो सिविल सूट फाइल करेंगे, उसके साथ बोलेंगे आइए फाइल करते हैं, जिस पे आपको स्टाटस को मिलेगा। मैं अपनी हर वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कोर्ट केसेस के बारे में और कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है सिविल केसेस के बारे में, तो मेरे को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं। थैंक यू।